जी महाराज ने पूछा, हे परीक्षित जी महाराज, ये वृत्रासुर जो है ये निश्चित ही पूर्व जन्म का कोई वैष्णव है, इस पर कृपा हुई है ठाकुर जी की, और निश्चित ही ये कोई दूषित कर्म करके राक्षस बना है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले हाँ निश्चित परीक्षित, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। चित्रकेतु नाम का राजा था, इनके कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण एक पत्नी से नहीं हुई, दूसरी पत्नी से दूसरा ब्याह किया, तीसरा ब्याह किया, इस प्रकार इन्होंने अनेक सारे ब्याह किए, लेकिन इनके यहां संतान नहीं हुई। तब इनके यहां पर एक ऋषि का आगमन हुआ। उन ऋषि से इन्होंने प्रार्थना की कि मुझे संतान प्राप्ति हो। ऋषि ने मना किया, बोले कि तुम्हारे पास संतान योग नहीं है। और एक बात बताएं बंधुओं, संसार में यदि किसी चीज का अभाव ठाकुर जी देते हैं ना, तो उसको स्वीकार किया करो। प्रकृति आपको जिस वस्तु का अभाव दे रही है उसको स्वीकार कीजिए। उस अभाव के चक्कर में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हुए विचलित मत होइए। अरे ये नहीं मिला, ये चाहिए चाहिए चाहिए, और वो उसको चाहिए चाहिए के चक्कर में सब हम लोग दौड़ते रहते हैं। अभाव कभी कभी प्रसाद होता है ठाकुर जी का, इसलिए अभाव को स्वीकार करो। और एक बात हमारी मान लीजिए, जिस भी वस्तु का अभाव जीवन में है उस वस्तु के स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो। उसका अभाव, जैसे सुदामा जी ने धन का अभाव था तो धन के रूप में उन्होंने नाम को ही धन मान लिया। कोई कहता है सुदामा जी कोई कमाई धंधा करते, बोले अरे मुझसे बड़ा तो कोई धनवान है ही नहीं। बोले कितना कमाते हो आप प्रतिदिन? सुदामा जी कहते रोज कम से कम नहीं तो 2,500-3 हजार कमा लेता हूं। उस समय 2,500-3 हजार द्वापर में। सुनने वालों के कान खड़े हो जाते, बोले यहां 100 सोने की मोहर महीना में मिल जाए बहुत बड़ी बात मानते हैं, 2,500 प्रत्येक दिन का कमाता है। बोले ऐसा कौन सा धन है? बोले मेरा धन वो है जो कभी खर्च नहीं होता और जो सदा वर्धमान होता है, जिससे कल्याण ही कल्याण होता है, भगवान का नाम, वो मेरा धन है। मैं रोज 2-2.5 हजार कमाता हूं। ऐसे ऐसे सुदामा जी, धन का अभाव था तो धन के रूप में ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया। भक्तिमती मीराबाई प्रेम की उपासक थी, प्रेम की उपासना थी। अपनी मां से बाल्यकाल में उन्होंने केवल इतना पूछ लिया, मैया ये जो बारात जा रही है ये क्या है? मां ने बताया, बोले कि दुल्हन सजी बैठी होगी, उसका बींद जा रहा है, उसका दुल्हा जा रहा है। हर कन्या एक दिन दुल्हन बनती है, उसका दुल्हा ऐसे ही आता है, ढोल नगाड़े बाजे बजाता हुआ। बस उसी समय मीराबाई अपनी मां के पीछे पड़ गई, छोटी सी मीराबाई। मेरे बींद कौन है, मेरे बींद कौन है, मेरा ब्याह किससे होगा, मेरे बींद कौन है? अरे अभी नहीं बेटा, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब पता चलेगा कौन है। नहीं मुझे तो अभी बताओ। इतना रोई मीराबाई। मां ने कहा ये, और इसने नई बात अब सुन ली, अब इसी के पीछे पड़ी है। गोद में उठा करके ले गई मंदिर में। मीराबाई के कक्ष में ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप रखा था। बोले ये है तेरे बींद, ये है मेरे बींद? बोले हाँ। यही आएंगे घोड़े पे बैठ के मुझसे ब्याह करने? बोले हाँ यही आएंगे। अम्मा तो अपने काम करते जा रही, मीराबाई की हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो। मीराबाई उस समय ठाकुर जी की ओर वो प्रेम भर के देख रही। कितना विश्वास अटूट मीराबाई के चित्त में। बार बार मां से पूछती, मां सच में यही बींद है मेरे? बोले हाँ। यही मुझे अपने संग लेके जाएंगे? बोले हाँ। ये घोड़े पे बैठ के आएंगे, ढोल नगाड़े बाजे बजाते हुए आएंगे? बोले हाँ। मां तो कह करके चली गई, पर मीरा को विचलित कर गई। अब तो उठते बैठते सोते जागते बस वो देखती रहती है, उसी भाव से ही दर्शन करती है ठाकुर जी का, ये मेरे बींद है। जब बड़ी हुई मीराबाई और राजा भोज जब अपने परिवार के साथ उनको देखने के लिए आए, तो भक्तिमती मीराबाई को कहा गया कि सच तैयार होके आ जाओ, तुमको देखने वाले आए हैं। मीराबाई का उस दिन विश्वास टूट गया। अपनी मां के पास जाकर के रुदन करने लगी, मां आपने तो मुझसे कहा था मेरे बींद ठाकुर जी हैं, अब आप मेरे बींद से दूसरे किसी को लाके मेरा ब्याह क्यों करा रही हो? अरे वो तो बाल्यकाल की बात थी बेटा, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, वो ऐसी कोई वो थोड़ी थी
तेरे बीन तो यही रहे, जो अभी आया ना इससे ब्याह होगा तेरा। नहीं माँ, बाल्यकाल की बात हो चाहे कभी की बात हो, मेरा तो विश्वास अटूट है ना, मैं तो उनको मान चुकी हूं ना। अब कैसे मैं आप किसी और से ब्याह कर सकती हैं बाबू को छोड़ के? मां क्रोधित हो गई, कैसी बात करती हो? बोले तो आप भी कैसी बात करती हो, मेरे बींद वो हैं, वही रहेंगे मेरे साथ, मैं किसी और से ब्याह कैसे कर लूं? मीराबाई की बात पागलपना लगती थी सबको। और जिस दिन ब्याह होना था, बीच में लंबी कथा है, मैं एक बार मीरा चरित्र कह चुका हूं, बहुत सुंदर है। जिस दिन ब्याह होना था मीराबाई का, उससे एक दिन पूर्व रात्रि में मीराबाई ठाकुर जी को पत्र लिख रही हैं कि हे नाथ, मेरी मां की इच्छा के लिए मुझे विवाह तो करना पड़ रहा है, पर मैं चाहती हूं कि मेरे विवाह से पूर्व आप एक बार आ जाइए और आकर के प्रत्यक्ष मुझे ये अनुभव करा जाइए कि आप ही मेरे देह का बींद कोई भी हो, पर मेरी आत्मा के, मेरे हृदय के तो आप ही हो, ये एक बार मुझे बता जाओ। बहुत सुंदर पद है मीराबाई का, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरा कर कांपत है। और यदि मैं जैसे तैसे हाथ को पकड़ के लिख भी लूं, नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। रात भर खूब सारे पत्र लिखती ठाकुर जी को। सो गई मीराबाई, और जब सुबह मां ने आकर के दरवाजा खोला तो मीराबाई 16 श्रृंगार में लेटी हुई हैं, मांग में सिंदूर भरा है, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, और मीराबाई के विवाह के लिए जो वस्त्र आए थे वो तो रखे हैं यथावत। एक नया वस्त्र धारण कर रखा मीराबाई ने, और मीराबाई का जो वस्त्र था विवाह में पहनने का, इतना बहुमूल्य था, इतना महंगा था, पर वह भी फीका करने वाला ऐसा वस्त्र मीराबाई ने पहन रखा है। हाथों पर मेहंदी लगी है, पीले हाथ हो रहे हैं, और मांग में सिंदूर भर रहा है, बिल्कुल नव दुल्हन की भांति मीराबाई पड़ी हैं अपने बिस्तर पर। मां ने आकर के उठाया, मीराबाई होश में आई, उठी, हंसने लगी उठते ही। बोले ये कहां से, क्या करके आई है, किसने किया तेरा श्रृंगार, और ये तू कहां से पहन के आई है वस्त्र, तेरे हाथ पीले हैं, तेरे मांग में सिंदूर किसने किया? अरे मीरा, तेरी बारात आ गई है द्वार पर, और तू किस अवस्था में पड़ी है? अपनी मां का हाथ पकड़ करके प्रसन्न मुद्रा में हंस भी रही हैं, रुदन भी कर रही हैं। मीराबाई कहती हैं, माई सपनानु वरना दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। माई, मेरा तो सपने में ब्याह हो गया, रात्रि सोई थी और मेरे ब्याह हो गया, ठाकुर जी आए मुझसे ब्याह करने के लिए। अरे पागल है तू, ऐसी बोलती रहती है, किसी ने देखा तेरा ब्याह हुआ? मीराबाई कहती हैं, 56 कोटा जना पधारा। 56 करोड़ बराती आए थे मैया, सारे देवी देवता आए थे। 56 करोड़ कैसे हुए ये पूछो कि 33 करोड़ है देवता तो? अरे 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ उनकी पत्नी, और साथ में उनके बच्चे भी आए थे, और पूरा यदुवंश आया था। 56 कोटा जना पधारा, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। साक्षात दुल्हे के रूप में मेरे प्यारे श्याम सुंदर आए थे, जिनको आपने बचपन में मेरा बींद बताया। मेरी अभिलाषा थी कि मेरे घोड़ी पर बैठ करके मुझे ब्याने कौन आएगा। मैंने रात्रि में देखा श्याम सुंदर आए थे,
मुझसे ब्याह करके गए। ऐसे मैं ये भाव इसलिए कह रहा था, जीवन में जिस वस्तु का अभाव दिखे ना, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी को बैठाओ। सुदामा जी के जीवन में धन का अभाव था, ठाकुर जी के नाम को धन बना दिया। मीराबाई के बाल्यकाल में उनको बींद की इच्छा हुई, ठाकुर जी को बींद बना लिया, ठाकुर जी बन के आ गए। और अंत तो गत्वा वही मीराबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गई, स्वीकार कर लिया द्वारिकाधीश ने उनको। जीवन में जिस वस्तु का अभाव है, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान दो। एक बात मेरी लिख लीजिएगा, ठाकुर जी अभाव उसी को देते हैं जिसको ठाकुर जी स्वयं को देना चाहते हैं, और ठाकुर जी परिपूर्ण उसको कर देते हैं जिससे ठाकुर जी दूरी बनाते हैं कि भाई मैं अपने लिए कोई रिक्त स्थान छोड़ूंगा नहीं, तेरे पास सब है, तुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो सब चीज सर्वसंपन्न रहे, मैं नहीं आ सकता तेरे पास, इसलिए सर्वसंपन्न बना करके भेज देते हैं। किसी से हमको पीछा छुड़ाना होता है तो हम उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, अच्छा तू ये भी ले जा, ले तू वो भी कर, तू भाई तेरे हाथ जोड़ू, तू सब ले जा लेकिन जा। ठीक उसी प्रकार जो अपने जीवन में अभावग्रस्त नहीं है ना, सर्व गुण संपन्न है, सर्व संपत्ति संपन्न है, निश्चित है ठाकुर जी ने, सबके लिए तो नहीं है ये बात, लेकिन हाँ फिर भी ठाकुर जी ने उससे हाथ जोड़े हो, तू सब ले जा, मैं तो नहीं आ रहा तेरे पास, लेकिन किसी को अभाव देकर के भेजा है तो मानो ठाकुर जी उसको स्वयं को देना चाहते हैं, उस स्वयं को विराजमान करना चाहते हैं उसके पास किसी रूप में। बस ढूंढो, खोजो, गुरु आश्रित होकर के उस रिक्त स्थान को ठाकुर जी के द्वारा सुशोभित कर दो। तो चित्रकेतु राजा के कोई संतान नहीं थी। ऋषि आए, ऋषि से कहने लगे मुझे एक पुत्र दे दीजिए। ऋषि ने कहा, बोले कि तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, तो रोने लगे। और ऋषि ने कृपा करके उनकी बड़ी पत्नी के लिए यज्ञ किया और उनको एक पुत्र हुआ। पर राजा ने इतने सारे विवाह किए थे पुत्र हो इसलिए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। अब बड़ी पत्नी को जब पुत्र हुआ तो बाकी की पत्नियों को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उसका बहु सम्मान होता है, उसकी राजा के बगल में गद्दी लगती है, सब लोग उसी को पूछते हैं, राजा भी उसी से ही ज्यादा प्रेम करता है क्योंकि वो पुत्रवती है। और इस भाव के कारण बाकी की पत्नियों ने विष देकर के राजा के उस पुत्र को मार दिया। पुत्र की मृत्यु हो गई। और जिसके लिए संतों से, ऋषियों से प्रार्थना करके मांगा था जो पुत्र, अब उसकी मृत्यु हुई तो पीड़ा भी उतनी हुई। नारद जी महाराज आए, नारद जी से कहा, बोले हे नारद जी आप तो सर्वसमर्थ हैं, कृपा कर दीजिए, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दीजिए। नारद जी बोले देखो पुत्र तो अब जीवित नहीं होगा, लेकिन हाँ एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारे पुत्र के भीतर जो आत्मा थी उसको हम बुला देते हैं। बोले बुला दीजिए। और वो आत्मा प्रकट हुई। राजा दौड़ा उसकी ओर, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। उसने कहा रुक जाइए, कौन से जन्म की बात कर रहे हो आप, किस जन्म में मैं आपका पुत्र हूं? बोले अरे ये देह तुम्हारा ही तो पड़ा है पुत्र, तुम मेरे ही तो पुत्र हो। उस जीवात्मा ने एक दृश्य दिखाया और दृश्य दिखाते हुए कहा राजन देखिए, इससे पूर्व जन्म में आप मेरे पुत्र थे, मैं आपका पुत्र था, अब मैं आपका पिता था। उससे पूर्व के जन्म में ऐसा था ऐसा था, ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बन चुके और मैं आपका पुत्र बन चुका। बंधु एक बात सुनिए, संतान जो हमारी आती है ना, वो 4 कारणों से आती है। सबसे पहला कारण शास्त्राज्ञा है। संतान कई बार इस रूप में आती है कि पूर्व में आपने किसी की बड़ी सहायता की और उसके ऊपर ऋण चढ़ गया आपका, उस ऋण को चुकाने के लिए वही व्यक्ति जिसकी आपने बड़ी सहायता की वो आपका पुत्र बनकर के आ जाता है ऋण चुकाने के लिए। तो ये ऐसा कर्म चक्र चलता है। कई बार आपका पुत्र जो है यदि खूब सेवा करता है, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा मानता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो यही समझिएगा पूर्व जन्म में इस पर मेरा कोई ऋण था, ये वो चुकाने के लिए मेरा पुत्र बन के आ गया। पहली संतान। दूसरी संतान जो होती है
वो होती है उदासीन संतान। उदासीन संतान कैसी होती है? ये जन्म लेकर के और विवाह पर्यंत माता पिता के साथ रहते हैं, ना माता पिता से कुछ लेते हैं ना माता पिता को कुछ देते हैं, और विवाह होने के बाद में माता पिता को तो रहता है कि पुत्र हमारे पास ही रहेगा, 1 से 2 हो जाएंगे, पति पत्नी दोनों मिलकर के खूब बढ़िया रहेंगे। लेकिन विवाह के पश्चात ये अपने माता पिता को त्याग देते हैं और पूर्व जन्म के किसी ऐसे कृत्य का ये एक क्षोभ उनको पहुंचाते हैं कि आपने भी ऐसा कुछ पूर्व जन्म में किया था, इसीलिए वो हो रहा है। दूसरा भाव ये हुआ। तीसरा संतान, प्रथम संतान जो होती है वो आपका ऋण चुकाने के लिए आई है। दूसरी संतान जो होती है वो आपको एक क्षणिक क्षोभ देने के लिए आई है। तीसरी संतान जो है वो निश्चित ही आपकी पूर्व जन्म में माता पिता रहे होंगे और आपने उनके प्रति बहुत प्रेम और बहुत भाव रखा होगा, इसलिए इस जन्म में वो आपकी संतान और आप उनके पिता माता बन करके आ गए हैं। इस प्रकार से ये संतान होती है तीसरी प्रकार की। ऐसे 4 संतानों का विवरण शास्त्रों में बताया गया है। 4 प्रकार से संतान उत्पन्न होती है हमारे पूर्व के कर्मों के नियोजन के लिए ही, उसको पूर्ण करने के लिए ही। राजा ने जैसे ही देखा कि वही पुत्र की आत्मा कह रही है कि कितनी बार तुम मेरे पुत्र बने हो, मैं तुम्हारा पिता बनाऊं, मैं तुम्हारा पुत्र बनाऊं, तुम मेरे पिता बने हो। ये तो संसार चक्र चलता रहता है। कोई ना कोई संबंधी व्यक्ति ही अपना ऋण चुकाने के लिए या फिर अपना बदला लेने के लिए हमारे पास आता है। हाँ, एक संतान उसमें यह भी है, आपने किसी के संग बहुत बुरा किया, इतना अत्याचार किया उसके साथ कि वो बेचारा तड़प तड़प करके आपको याद करते करते मरा कि इसने मेरे संग बहुत, वही आपकी संतान बन के आ गया अगले जन्म में। और अगले जन्म में आपने तो बड़े उत्सव से, आनंद से, उत्साह से उसका जन्मोत्सव मनाया, उसको हृदय से लगाए घूमते रहे, परंतु एक समय आने पर धुंधुकारी के भांति उसने वही पीड़ा आपको दी। चौथी प्रकार की संतान। तो इन चित्रकेतु राजा को ये बात समझ आ गई कि भैया ये संतान के प्रति मेरा मोह था, ये तो संसार चक्र है, ये तो चलता रहता है। जब ठोकर लगी, नारद जी के चरणों में गिर गए, बोले भगवान अब मुझे इस संसार से निवृत्ति चाहिए। मैंने संतान के लिए कितने सारे ब्याह कर लिए, क्या नहीं कर लिया, अंत तो गत्वा वही नहीं मिला। एक बात और लिख लीजिएगा बंधुओं, आप जिसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करते हो ना, वही वस्तु आपसे दूर भागती है, वही वस्तु आपको नहीं मिलती है, और मिल भी जाती है ना तो कष्टदायी रहती है। इसलिए किसी वस्तु के लिए प्रयास मत करो। भागना ही है, दौड़ना ही है, प्रयास ही करना है, परिश्रम रति रहना है तो कृष्ण के लिए रहो। वो दूर दौड़ेंगे भी तो कम से कम कभी तो पकड़ में आएंगे ना। संसार की वस्तु, उसके पीछे भागते रहो भागते रहो, वो आगे आगे चल रही है, पकड़ भी लोगे, हाथ में आ भी गई तो क्षणिक सुख देके वही दुख देने लगेगी। लेकिन श्री कृष्ण कभी दुख नहीं दे सकते। आप जिस वस्तु को केंद्र में लेकर के दौड़ते हैं वो वस्तु हाथ नहीं आती। इसलिए क्या करो, केंद्र में तो रखो कि मुझे चाहिए, लेकिन पहले से तैयारी रखो, नहीं मिली तो मैं उदास नहीं होऊंगा, नहीं मिली तो मैं क्षोभ में नहीं आऊंगा। डिटैचमेंट, हर वस्तु से थोड़ा विलग होना सीखिए उसके साथ। और ये आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर होती हैं ये गुण। वो बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है, बहुत जल्दी छोड़ देता है साधनों को। और जो व्यक्ति डिटैच होना जानता है, जो व्यक्ति छूटना जानता है ना, वो बहुत प्रसन्न रहता है अपने जीवन में। चित्रकेतु राजा ने चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी से कहा, नारद जी मुझे अब संसार नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब नारद जी ने उनको शेषनाग भगवान की उपासना की क्रिया बताई। बोले देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए अभी समय है, तुम उनके शेष की आराधना करो, शेष कृपा करेंगे तो ठाकुर जी भी दर्शन देंगे। तब चित्रकेतु राजा ने शेषनाग भगवान की उपासना की और एक समय आने पर उनको साक्षात शेषनाग भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। और दर्शन देकर के उन्होंने वरदान रूप में चित्रकेतु राजा को गंधर्वों में स्थान दे दिया। देवताओं के यहाँ देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, आदि आदि होते हैं, उन्हीं में ही देवलोक में चित्रकेतु राजा को स्थान मिल गया और कहा कि अब तुम यहीं रहो, यहां रह करके देव व्यवस्थाएं संभालो। चित्रकेतु राजा देवता बन के विचरण करने लगे।
एक दिन विचरण करते करते कैलाश लोक पहुंचे और कैलाश में जाकर के इन्होंने क्या देखा कि देवादिदेव महादेव सदाशिव भगवान प्रवचन कर रहे हैं। कपिल मुनि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विमलात्मा, शुद्धात्मा, निर्मलात्मा सामने बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन उस प्रवचन में एक वस्तु ऐसी थी जिससे चित्रकेतु विचलित हो गया। क्या? महादेव प्रवचन तो कर रहे थे पर गोद में पार्वती जी को बैठा के प्रवचन कर रहे थे। और यह दृश्य देख करके चित्रकेतु बोला राम 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 राम, कम से कम प्रवचन के समय तो भार्या को थोड़ा दूर करो। इतना क्या आसक्ति पत्नी के प्रति कि बताओ व्यास मंच पर भी उसको गोदी में बैठा के बैठे हैं। महादेव के प्रति दोष बुद्धि से देखा उसने। महादेव तो रुष्ट होते नहीं, महादेव तो परम दयालु कृपालु हैं। लेकिन जगदांबा परम्बा पार्वती को क्रोध आया और पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया। बोले तूने भगवत भजन तो किया है, इसलिए भजन के प्रताप से तेरे अंदर भक्ति गुण तो रहेगा, लेकिन तूने महादेव को दोष दृष्टि से देखा है, इसलिए तेरा पतन एक असुर के रूप में होगा। वही चित्रकेतु अपने भजन बल की वजह से भक्ति युक्त हुआ, लेकिन महादेव को दोष दृष्टि से देखने के कारण असुर बना। वही हुआ वृत्रासुर। इसलिए वृत्रासुर होते हुए भी उसके अंदर भक्ति का लक्षण था। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसीलिए मैं कहा करता हूं बड़े लोगों का क्रोध जो होता है ना वो वरदान होता है। पार्वती मैया ने भले ही क्रोध किया चित्रकेतु के ऊपर, लेकिन कितना बड़ा वरदान कि साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति हुई उसको। भगवान की ऐसी स्तुति गाई कि जिसको आज भी हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसी स्तुति भागवत में किसी ने नहीं गाई जैसी वृत्रासुर ने गाई है। भक्त की ये तीन ही मांग होनी चाहिए। पहली मांग जो वृत्रासुर की है, दासानु दासो भवतास्मि भूय, मैं आपका नहीं, मैं आपके लायक तो हूं ही नहीं, दासों के दासों का दास बन जाऊं। यही बात उद्धव जी महाराज कहते हैं जब वृंदावन जाते हैं कि आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलबलतौषधीणा। हे विधाता, मुझ पर कृपा कर देना, इस वृंदावन की मैं गोपियों की चरण रज तन से छूने का अधिकारी नहीं हूं, और केवल एक बार इन गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम कर लूं तो इनके प्रेम के दिए गए ऋण से मैं उड़न नहीं हो पाऊंगा। मुझे तो इसमें सना रहना पड़ेगा, ये धूल बार बार मेरे ऊपर आके लगती रहे तभी मैं उड़न हो पाऊंगा। और उसके लिए आप कृपा करके मुझे कोई वृक्ष वल्लरी बना दीजिए वृंदावन की। इसी को बंधुओं दीनता कहते हैं। वैष्णव का स्वभाव होता है वो पदवी त्याग दीन बनने की इच्छा रखता है, जो वृत्रासुर का पहला लक्षण है। दासानु दासो भवतास्मि भूय। वृत्रासुर की दूसरी स्थिति क्या है? वो ठाकुर जी को भी नहीं मांग रहा है, विरही एकांक्ष। नाथ मुझे मत मिलना, मैं व्याकुल होना चाहता हूं, मैं तड़पना चाहता हूं, मैं विचलित होना चाहता हूं। बंधुओं ये कोई बताने की बात नहीं, सब जानते हैं। व्याकुल हम जिस वस्तु के लिए होते हैं ना, उस वस्तु का मूल बहुत हो जाता है हमारे चित्त में। प्यास लगी हो और जल पास ना हो, और वही प्यास बढ़ते बढ़ते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक पहुंच जाए, और आप व्याकुल प्यास के कारण घूम रहे हैं, उस समय जल की एक बिंदु भी आपके चित्त में घूमती रहती है, उसका कितना मूल्य हो जाता है। और कोई उसी समय आपके सामने पानी फैला दे तो आपको इतना क्रोध आएगा, अरे राम ये कैसे कर सकता है। पर जब आप जल पान कर लेते हैं और जैसे जैसे प्यास बुझती है, उस जल का मूल्य फिर खत्म हो जाता है। वृत्रासुर कहता है मैं आपके मूल्य को खत्म नहीं करना चाहता नाथ, दिन प्रति क्षण प्रति आप मेरे लिए और मूल्यवान हो जाओ, मेरे लिए और प्रेमास्पद हो जाओ, उसके लिए मुझे विरह दे दो नाथ। ये वृत्रासुर की दूसरी मांग है। वृत्रासुर की तीसरी मांग है कि मैं आपका प्रियतम भाव से आपको भजूं। ये चरमोत्कृष्ट भक्ति है बंधुओं। ठाकुर जी को सखा मानना, ठाकुर जी को भाई मानना, ठाकुर जी को अन्य अन्य भावों में पिता मानना, ये सब सामान्य स्थिति, पर ठाकुर जी को प्रियतम मानना ये चरमोत्कृष्ट है भक्ति का लक्षण। और अंतिम चौथी बात वृत्रासुर मांगता है कि आपका सत्संग सुनाने वाले वैष्णवों में मेरी रति हो जाए। ये 4 ही तो लक्षण चाहिए एक वैष्णव को। तो वही चित्रकेतु राजा वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।